हाँ बच्चों, प्रैक्टिस सेशन में हर चैप्टर में ऐसा कर रहा हूँ मैं, वीडियोज़ बना रहा हूँ। 3-4 बेसिक क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अपने नीड के हिसाब से उस प्रैक्टिस सेशन में जाओ, देखो, कंफर्टेबल हो स्किप करो, अगले वीडियोज़ में जाओ। इस तरह से अपने आप को, है ना, इम्प्रूव करो, लॉजिक को बिल्ड करो। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ 3 ही क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। इन 3 क्वेश्चंस में क्या करना है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, एक के रेशनलाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका आंसर 42/11 आएगा। आप करके देखना। ऐसे इसका भी क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं लिखा है, इसका पता नहीं होगा कुछ, देखना करके। ये भी क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू पहले नहीं डालना है, पहले इसको रेशनलाइज करना है। आपने रेशनलाइजेशन का जो पीछे का वीडियो देखा होगा, उसके हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कि एक, आपने अभी तक एक देखा था कि एक क्वेश्चन देता था रेशनलाइजेशन के लिए, यहाँ 2 दिए हैं, फिर दोनों में ऐड किया करने को दिया है, कभी इसको माइनस करने के लिए दे सकता है। यहाँ पे एक ही है, बट इसमें √5 √3 का वैल्यू दिया हुआ है, बोला कि इसका वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट नहीं करना है, इसको भी रेशनलाइज करके करना है। और इसमें बोला इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड a² + b²। तो इसको भी रेशनलाइज करना है, फिर कंपेयर करना है, और LHS RHS कंपेयर करके a और b मिल जाएगा, फिर a² + b² निकालेंगे। ये मेरी तरफ से हिंट है आपको, क्योंकि एकदम बिगिनर तो हो नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे होगे तो पीछे से आए होगे, तो इतना समझ रहे होगे। सो सबसे पहले बेसिक चीज़ सबको समझ में आना चाहिए, जिसको नहीं आता है ध्यान दो। √3 + √5 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो मैंने बोला है आपको वैल्यू 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर होगा तो वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों होगा, समझाया है। रूट होने से क्या होता है, रूट का वैल्यू यहाँ पे √3 का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, √3 × √3, फिर √9 हुआ, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 3 बाहर आएगा। तो अब इतना डिटेल में नहीं, सीधे याद रखना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और √2 का स्क्वायर 2। बेसिक पहला। दूसरा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, दूसरा, अगर एक ब्रैकेट हो, बाहर में एक नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। सो √3 × √3 लिखेंगे इसको, √3 × √3 प्लस √3 × √5। √3 फिर से 2 बार आ गया तो रूट गायब, 3। लेकिन ये अगर अलग अलग होता है ना तो मिला के लिखते हैं, तो प्लस √15। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको पता है अगर √3 + √5 है और कैलकुलेटर में वापस से √3 + √5 आ जाए, ये एक ऐसा आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे, सो इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, √3 + √5 का स्क्वायर, और ये चलेगा a + b के होल स्क्वायर पे, जिसका वैल्यू होता है a² + 2ab + b²। सो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, चेक करो, a ये बन जाएगा और b ये बन जाएगा। सो √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √5 प्लस √5 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? कितना मेहनत करवा रहे हो मेरे से, कितना, इतना करेंगे क्या, करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, याद नहीं रखते पीछे का, इसीलिए बताना पड़ रहा है। 2 रूट है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट है यहाँ पे, दोनों में सेम वैल्यू, सेम, तब स्क्वायर हुआ। फिर भी कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ 2√3 + √5 लिखा रहेगा ना, तो भी स्क्वायर कर देगा, तब नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस यहाँ इंटू है तो 2√15, अब प्लस यहाँ स्क्वायर है तो 5। रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है। कितनी बार बोलेगा भाई, कितनी बार, √5 का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है। सो 3 + 5 8 प्लस 2√15, ये इरेशनल है। बहुत सारे बच्चे 8 + 2 को 10√15 लिखते हैं, थप्पड़ लग जाएगा। अरे 8 + 2 नहीं लिख सकते, ये रेशनल है रे बाबा, और ये रेशनल है। रेशनल इरेशनल ऐड नहीं हो सकते हैं, 1000 बार बोल चुका हूँ, रेशनल नहीं ऐड कर सकते। सर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप जो बोल रहे √3 + √5, और अगर यहाँ पे 2√3 + √5 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट। मैंने बताया था आपको, एक ब्रैकेट को फिक्स कर लेना,
इस रूट 3 से भी मल्टीप्लाई करो इस रूट 5 से। सो इसके लिए क्या बताया है, रूट 3 से 2√3 प्लस रूट 5 करने का, अब प्लस फिर रूट 5 की बारी आएगी, रूट 5 से 2√3 प्लस रूट 5 करने वाला है। यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, यस करने वाला है मतलब करना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बोलते बोलते सही बातों को भी बोलना है। क्या है यहाँ पे, रूट 3 से इन दोनों को मिला, रूट 5 से इन दोनों को मिला, बस इतना ही तो बोल रहा हूँ। बाद में ये क्वेश्चन सिंपल इस जैसा हो गया। देखो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू, तो यहाँ क्या होगा, रूट 3 इंटू 2√3 अब प्लस रूट 3 इंटू रूट 5। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा, प्लस रूट 5 इंटू 2√3 अब प्लस रूट 5 इंटू रूट 5। किसी को दिक्कत? अरे बोलो है तो, अरे बोलो है तो नहीं है। इसको कैसे करते हैं याद करो, यहाँ इंटू है, रूट 3 डन, इंटू 2 प्लस दोनों सेम है क्या, नहीं सर मिलके रहेंगे, रूट 15 प्लस दोनों सेम है क्या, नहीं सर इधर बाहर है इसका क्या होगा, अरे बाहर इधर भी क्या है 1, सो 1 इंटू 2 रूट 5 रूट 3 रूट 15 प्लस इन दोनों का क्या होगा, सेम है सर 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 11 प्लस रूट 15 2 रूट 15 पीछे नहीं तो 1 2 प्लस 1 3 रूट 15। ऐसे करना है, ऐसे करना पड़ेगा आपको ऐसे। सो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, कुछ भूल गए हो तो इससे हेल्प लो, अब ट्राई करो, ये तुम्हारा हेल्प था। अगर जिसका हो गया हो वो अब मेरे साथ करेगा कुछ। आइए करते हैं इसको, चलो प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 4 माइनस रूट 15 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5। बच्चों 15 नहीं है 5 है ना, गलत हो जाएगा नहीं तो ध्यान देना। 4 माइनस रूट 5 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 4 माइनस। तुम चाहे तो इसको ए और बी मान सकते हो। मैं ना किसी बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए इसलिए इन दोनों को एक साथ ही करता हूँ। देखो क्या है, मैंने बताया है रेशनलाइजेशन का रूल क्या है, नीचे में जो भी है ना नंबर दिखता है आपको, यहाँ रूट नहीं है, याद रखना रूट नहीं है। आंख बंद करके नहीं करना है, समझना है। अगर ये a प्लस बी का फॉर्म है तो a माइनस बी से, और a माइनस बी का है तो a प्लस, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। समझो क्या बोल रहा हूँ, 4 माइनस रूट 5 नीचे में 4 प्लस रूट 5। सो ब्रैकेट पहले दोनों में दे दो, यहाँ पे इनटू क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस रूट 5। यस a प्लस बी तो a माइनस बी, तो ऊपर में भी करो ना यार, 4 माइनस रूट 5 प्लस, चाहे तो हम इसको करके सिमिलरली लिख सकते हैं उसके लिए, बट आपके लिए वो भी कर देता हूँ मैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5, ये गया ब्रैकेट, ये गया ब्रैकेट, यहाँ पे इनटू, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 4 प्लस रूट 5। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या बात है, बिल्कुल ध्यान यही है आपका, ज़बरदस्त। अभी देखो 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट 5 जस्ट पहले बताया है, अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों सेम है इस बार। यस क्या ये 4 प्लस रूट 5, यस ये भी सेम है। तो जब सेम है तो स्क्वायर करेंगे, सो ऊपर में क्या बन जाएगा, 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी होता है नहीं। सो अगर आप ये समझ गए हो तो क्या लिखेंगे नीचे में, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम है क्या, यस 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। सो ऊपर वाले को ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो लगाते हैं, 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस है तो कौन वाला लगेगा भाई, माइनस 2ab, माइनस 2 ए की जगह पे 4, बी की जगह पे रूट 5, फिर से माइनस मत रख देना, माइनस आ चुका है, प्लस बी है ये बी रूट 5 का स्क्वायर, डन, ऊपर वाला सेट हो गया। नाउ 4 का स्क्वायर 16, रूट नहीं है यहाँ पे, 4 मत लिख देना, 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5,
डन। आगे आओ, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू √5 2ab डन, प्लस बी स्क्वायर सो प्लस √5 का स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से, a स्क्वायर 16 माइनस √5 स्क्वायर 5, ऐसे ही फटाफट 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये यहाँ से यहाँ तक सब इंटू में 2 4 जा 8 √5 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 16 माइनस 5 11, 16 माइनस 5 11। इसमें भी दिक्कत है क्या, लगाओ थप्पड़, 16 माइनस 5 11। प्यारे बच्चों इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 √5, वेरी गुड। क्यों, अरे क्यों, थोड़ा फास्ट हूँ ना, क्यों, अब समझते होगे। यस, इतने मेरे क्वेश्चंस करने के लिए इनटू और ये क्या बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं स्क्वायर, इससे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्लियर हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस 5। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर फास्ट कैसे बनेंगे हम लोग, फास्ट करना है। 16 प्लस 5 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11 प्लस 16 प्लस 5 21 प्लस 8 √5 अपॉन 11। प्यारे बच्चों 11 मैच कर रहा है, नीचे आ गया 11, ऊपर में एज इट इज 21 माइनस 8 √5 प्लस 21 प्लस 8 √5। बच्चों प्लस 8 √5 माइनस 8 √5 कैंसिल, 21 मिलके हो गया 42, नीचे में आ गया 11। यही हमारा आंसर था। आया होगा आपका, बहुत सारे बच्चों का आया होगा, और आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो सीखो प्रैक्टिस करो, करना ही पड़ेगा। सो राइट डाउन, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, समझ के फिर से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, पॉज करके आपने लिख लेना है, मैं तो रफ कर दूंगा। यस, मेरे को टाइम पर करना है दोस्त, है ना। सो ये सब तुम्हारे हेल्प के लिए है, प्लीज़, है ना, हेल्प जो दे रहा हूँ उसका फ़ायदा उठाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है बच्चों, 6 अपॉन √5 माइनस √3। डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो रेशनलाइज, क्या करेंगे, रेशनलाइज क्या लिखेंगे, √5 माइनस है तो प्लस √3, यहाँ पे √5 प्लस √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर लेके जाइए, क्या होगा, 6 √5 प्लस 6 √3, नो डाउट। मैं चाहे तो उसको बाहर भी रख सकता हूँ, हो सकता है नीचे से कोई वैल्यू आ जाए, कट कर दे, तो अभी के लिए ना अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट में भी रहने देते हैं। 6 √5 प्लस √3, नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं, ये आपके लिए है, इसको लिखना नहीं है ना, यहाँ पे समझने के लिए दिया। ये लाइन क्या है, ये लाइन समझने के लिए दिया, ठीक। सो ये लाइन समझने के लिए, ये कमेंट लाइन है। सो अब आप देख सकते हो 6 √5 माइनस √3, नीचे में क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, सो 6 इंटू √5 माइनस √3, नीचे में कितना होगा, 5 माइनस 3, देखो कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो कितना आ गया, 3 √5 माइनस √3। अब देखो कितना सिंपल हो गया, √5 और √3 का वैल्यू डाल दो, आंसर हो जाएगा 3, √5 का वैल्यू क्या है 2.236 माइनस √3 का कितना है 1.732, तो करो 2.236 में से 1.732 माइनस करो, 6 में 2 जाएगा 4, 3 में 3 गया 0, ये बन जाएगा 12 में 7 जाएगा 5, ये बन गया होगा 1 में से 1 गया 0, 0.50, 6 में 2 गया 4, 3 में 3 गया 0, 12, यस बिल्कुल सही। सो आंसर आ रहा है 3 इंटू 0.504, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 1 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 और 1, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, डेसिमल 3 प्लेस के बाद 1 2। ये मैं पास कर रहा हूँ, और कोई बोलेगा सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं सही बता रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरी तरफ से आपको प्रणाम है अगर आपको ये नहीं आ रहा है। क्यों, ये कमेंट नहीं है, ये शर्म की बात है। 9th क्लास में हमें इंटू नहीं आएगा क्या, अपने आप को घर में बंद करो और 10 बार इंटू करो, यस करना पड़ेगा यार, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है। सर ये इंटू कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, ये कोई बात है क्या, ये पूछने वाली बात है क्या,
कि सर इंटू नहीं समझ में आ रहा, 1.512 यही होगा आंसर। सो ध्यान दो, इसको ध्यान दो, आंसर आ चुका है तुम्हारा, ठीक है, 1.512। प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं। आओ, इसमें क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है जो दिया है, 2 + √3 अपॉन 2 - √3 इक्वल टू a + b√3। सो पहले बच्चों इक्वेशन 1 मान लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। तो अपन को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। सो रेशनलाइज करो ना, क्या लिखोगे, 2 + √3 और यहाँ भी क्या लिखोगे, 2 + √3। क्या दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो क्या लिख देंगे, 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन a - b। अब तो आपको प्रैक्टिस हो चुका है, a² - b²। ऊपर का क्या चलेगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, है ना, क्या होगा जल्दी से बताओ, a² + 2ab + b। सर इतनी बार क्यों लिखते हो, कि कुछ लोग ऐसे महानुभाव हैं जिनको कितना ही बोलूँ याद नहीं करते हैं। कम से कम बोलने से उनको तो लगेगा कि सर इतनी बार बोलते तो मैं कितनी बार बोलूँ, तो याद हो जाएगा। यस, क्या होगा, मंत्र की तरह याद करने के लिए बार बार बोलना पड़ेगा आपको। a² मतलब 2a² प्लस 2 × 2 × √3 2ab प्लस √3 का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। नीचे में क्या होगा, 4 - 3, 2 का स्क्वायर 4 - 3। सो आंसर क्या आ चुका है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला इंटू में 2 × 2 = 4 इंटू √3 4√3। मैंने ये सब मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। इरेशनल नंबर चिपक जाता है, बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 2 = 4√3 और रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, डिवाइडेड बाई 1, 4 - 3 1। 4 + 3 रेशनल ऐड होगा, 4 + 3 कितना होगा, 7 + 4√3। नीचे में 1 है तो ये 1 नहीं लिखेंगे। सो इसको हमारा LHS है। नाउ कंपेयरिंग LHS एंड RHS, नाउ कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। LHS क्या आया बच्चों, 7 + 4√3 और RHS क्या दिया है, a + b√3, है ना। क्या है हमारा, a हमारा 7 + 4√3 है। देन कंपेयर करो, आपको क्वेश्चन में दिया था a एंड b आर रेशनल। तो देखो a यहाँ पे पूरी तरह से रेशनल है, b भी रेशनल है बट इरेशनल का पार्ट है। यहाँ पे भी देखो तो a 7 पूरा रेशनल है, लेकिन इस वाले टर्म में 4 रेशनल है बट इरेशनल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात क्या है, कंपेयर करोगे तो पता चल रहा है कि a और 7 कंपेयर होगा और ये कंपेयर होगा। सो बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, है ना, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, a = 7 एंड यहाँ से देखो √3, यहाँ पे अगर देखोगे तो b√3 = 4√3 होना चाहिए। √3 गया, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। सो a = 7 एंड b = 4 आ चुका है, यही हमें चाहिए था। और हमें बोला था फाइंड a² + b²। अब कितना आसान रह गया, लिखेंगे देयरफॉर a² + b² इक्वल टू, a की जगह पे लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या लिखोगे, 4, दैट इज 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का 4 का स्क्वायर 16। 49 + 16 को ऐड कर देते हैं तो 9 + 6 15, 4 1 5 6 65 है। कितना आ गया आंसर, 65। समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस। सो बच्चे इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस पार्ट को देखिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, स्मॉल सिटिंग्स में, है ना, आपको पढ़ना है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को ग्रैब करना है और छक्के मारते रहना है। सो नाउ क्या करना है, हमें बाय बाय बोलना होगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं चला तो कहाँ चला मुझे भी नहीं पता। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ओके। कोई किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछते रहो, मिलते रहना डाउट सेशन में, और वहाँ से भी हेल्प हो जाएगा। अदरवाइज समझ रहे हो, यहाँ पे मैं जैसे क्लास में बताता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ कि वो हर बात को बताऊँ। देखो हर बार अगर ये आता है तो मैं हर बार लिखता हूँ, कितना मेरे पास पेशेंस है, आपको भी लगाना पड़ेगा प्रैक्टिस का। कोई भी मैं बोल सकता हूँ ना, प्रैक्टिस जो आप करते हो ना, उसका मतलब मुझे लगता है कि उससे बड़ा मेडिसिन कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मैथ सीखने के लिए। सो प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस तुम करते रहो, मैं चला, बाय बाय।